नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों बात करने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक तनावपूर्ण स्थिति, एक युद्ध का माहौल बना हुआ था और बीते 5-6 दिन से यानी कि 7 मई से जो युद्ध दोस्तों हो रहा था, इन दोनों देशों के बीच युद्ध को देखकर पूरी दुनिया हैरान था कि दोस्तों एक धर्म के आधार पर पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जो भारत में आम नागरिकों को जो दोस्तों गोली मारा गया, दुखित दोस्तों पूरी दुनिया इसके कोने कोने और पूरी दुनिया में हुआ और इसका निंदा हुआ। सभी देशों ने पाकिस्तान को गलत ठहराया क्योंकि दोस्तों उन्होंने एक धर्म के नाम पर भारत को बांटने का प्रयास किया और इसी से दुखित होकर देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फैसला लिया गया कि भारत पाकिस्तान के जितने भी नागरिक भारत में हैं उसे तुरंत भारत से बाहर किया जाए, यानी कि 48 घंटा का टाइम दिया गया। उसके बाद जितने भी सर्विसेज पाकिस्तानियों को भारत में दिया गया था उन सभी को बंद कर दिया गया और उसके जितने भी जितने सरकार का जो भी प्रतिनिधि भारत में था उसको जो फ़ौरन भारत से बाहर कर दिया गया। और धीरे धीरे दोस्तों सरकार के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया कि अगर जब पाकिस्तान युद्ध चाहता है तो उसे हम युद्ध ही देंगे और उसे पराजित भी करेंगे। तो फाइनली दोस्तों 7 मई से ही युद्ध शुरुआत है भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें कि पाकिस्तान के विभिन्न शहरों पर जो वहाँ पर उसके आतंकवादी संगठन था उन सभी को ख़त्म कर दिया गया है। और इसी बीच में दोस्तों ये युद्ध को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा जो है दोनों देशों के बीच एक शांति का प्रस्ताव रखने के लिए एक सीज फायर का घोषणा करते हैं। यानी कि सीज फायर का मतलब दोस्तों तत्काल युद्ध का बंद करना, जिससे कि दोनों देशों के बीच हम शांति का एक प्रस्ताव रख सके और दोनों देशों के बीच एक शांति कायम हो सके। लेकिन दोस्तों एक पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी शांति को मानने वाले में से है नहीं। वो पीठ पीछे वार करते हैं, लेकिन भारत सरकार मान गया शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तानी के द्वारा भारत के विभिन्न शहरों पर जो है ड्रोन अटैक करवाया गया, विभिन्न शहरों पर जो बम बरसाए गए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इंदिरा गांधी, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं। देखिए दोस्तों 1971 ईस्वी का वक्त है जब देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो उस टाइम दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था तो उस समय पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब इंदिरा गांधी दी थी और यहाँ तक कि 93,000 सैनिक को उन्होंने सरेंडर भी करवाया था और भारत में उसे बंदी भी बना लिया गया था पाकिस्तान के सैनिकों को। उसके बाद जो है बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान को तोड़कर एक अलग देश भी बनाया गया। लेकिन दोस्तों टाइम ये उस वक्त का है जिस टाइम भारत के पास कुछ नहीं था और आज़ादी हुआ मुश्किल से वही यानी कि 23-24 साल हुआ था। लेकिन भारत अभी वर्तमान भारत दोस्तों पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा विकसित है और पूरी दुनिया में भारत का भी डंका भी है। लेकिन दोस्तों भारत पाकिस्तान से कई गुना विकसित होने के बावजूद भी उसे मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत भी चाहता है दोस्तों कि अगर जहाँ हम युद्ध करेंगे तो आम नागरिक वहाँ पे मारे जाएंगे दोस्तों, जिससे कि भारत में भी मारे जाएंगे, जिससे दोस्तों दोनों विदेशों के बीच जो है और तनावपूर्ण स्थिति बन जाएगा। दोस्तों भारत हमेशा चाहता है, शुरू से चाहता है, सब दिन चाहता है कि भारत पूरी दुनिया पूरी दुनिया में शांति बना रहे। और ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि अपने ग्रंथ में भी, हिंदू ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरा विश्व हमारा परिवार है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों